नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्तेश रावल हेल्थ कैंपस हिंदी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको नई किडनी मिल गई। किडनी का डोनेशन मिलना आसान बाबत नहीं है। आपको किडनी मिल गई है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अब नई किडनी मिल गई है तो उसको हमें संभाल के रखना पड़ेगा और वो लंबी चले ऐसा करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करूँगा। दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट के पहले सप्ताह में हमें बिल्कुल आराम करना चाहिए। जो भी डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दी है सर्जरी के बाद तुरंत वो सभी को फॉलो करना चाहिए। जितना पानी पीने के लिए बोला है इतना पानी पीना चाहिए। हमारा यूरिन इन आउटपुट जो आता है वो यूरिन आउटपुट को बराबर से मेज़र करना चाहिए। और हमें जो दवाइयाँ जो भी टाइम हमें दिया है वो टाइम पे लेनी है। दोस्तों, इसके बाद जब जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी किडनी का ऑपरेशन सेट होने लगता है तो हमें फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे हमारी प्रवृत्ति बढ़ानी है। खास करके चलना है। अगर आप अपनी किडनी को अच्छे से लंबी जिए ऐसा करना चाहते हो तो आपको चलना 100% पड़ेगा। पहले दिन से जब डॉक्टर बोले कि आप चलना शुरू करो तब से धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका ऑपरेशन सेट होता है तो वैसे वैसे आपको चलना बढ़ाना है। आपका जितना आप ज़्यादा चलोगे इतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, उसका थोड़ा टाइम गुजर गया। अब सारी ज़िंदगी हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना और क्या क्या करना है। दोस्तों, एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट उसकी हिस्ट्री में काफ़ी सारी यातनाएं भुगत के आता है। जब किडनी ख़राब होती है तो इसकी वजह से हमारा शरीर वीक पड़ता है। इसके बाद डायलिसिस जब स्टार्ट होता है तो डायलिसिस की वजह से भी शरीर वीक हो जाता है। इसके बाद बड़ा ऑपरेशन होता है किडनी ट्रांसप्लांट का, तो ट्रांसप्लांट की वजह से भी हमारा शरीर में स्ट्रेस आता है। ये सारे स्ट्रेस जब इकट्ठे होते हैं तभी नई किडनी हमारे शरीर में डाली जाती है। तो हमें अब ये जो नई किडनी आई है उसको पोषण देना है। अगर हम नई किडनी को पोषण नहीं देंगे तो नई किडनी आसानी से सेट नहीं हो सकती और काफ़ी सारी दिक्कतें आपको आ सकती है। तो दोस्तों, नई किडनी आने के बाद, ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद हमें वो पुराना डाइट जो किडनी फेल का डाइट था वो नहीं फॉलो करना है। ज़्यादातर 80% पेशेंट यही गलती करते हैं कि ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद वो पुराना डाइट चालू रखते हैं और इसकी वजह से नई किडनी को पोषण नहीं मिलता और शरीर वीक हो जाता है और किडनी का सेटिंग बराबर से ठीक से नहीं हो पाता और फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। दोस्तों, जब किडनी फेल होती है तो काफ़ी सारी चीज़ों को अवॉइड करनी पड़ती है, लेकिन किडनी नहीं मिलने के बाद, ट्रांसप्लांट के बाद हमें अच्छा डाइट फॉलो करना है। वो डाइट कैसा होना चाहिए इसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ। दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद हमें हमारा डाइट लगभग एक नॉर्मल इंसान का जैसा डाइट होता है ऐसा डाइट करना है। सावधानी क्या क्या रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमें इम्यूनो सप्रेसिव दवाइयाँ दी जाती है। इसके साथ साथ हमें ऐसी दवाई दी जाती है जो जिसमें स्टीरॉयड होता है। खास करके वाइसोलिन नाम की दवाई होती है। तो इसमें स्टीरॉयड होता है और स्टीरॉयड से क्या होता है, स्टीरॉयड से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हमारा शुगर भी बढ़ता है। तो जो नॉर्मल डाइट मैंने बोला इसमें अब ये दो बाबतों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। दोस्तों, हमें नमक कम खाना है। नमक दिन में सिर्फ 4 ग्राम खाना है।
इसके अलावा हमें हमारा शुगर ना बढ़े, इसके लिए डायबिटीज़ के लिए जो भी डाइट होता है ऐसा डाइट ही खाना चाहिए। अब डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए कौन सा डाइट खाना चाहिए, उसका पूरा वीडियो मैंने डाल के रखा है, वो आप अपनी चैनल पे जाके हेल्थ कैंपस हिंदी में जाके देख सकते हैं। वही वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों, प्रेशर कंट्रोल में रहे इसके लिए हमें नमक कम करना है। इसके अलावा हमें जो फैट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, उसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। दोस्तों, हमें अच्छा फैट खाना है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल खाना है और बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना है। ट्रांस फैट नहीं खाना। ट्रांस फैट नहीं खाना का मतलब तली हुई चीज़ें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। और जो मैंने अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोला, तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो वनस्पति जन्य चर्बी होती है इसमें होता है, और बुरा कोलेस्ट्रॉल जो प्राणिज चर्बी होती है इसमें होता है। तो बस ये सिंपल है, आप खुद डिसाइड कर दीजिए कौन सी चर्बी प्राणी में से आई है, कौन सी चर्बी वनस्पति में से आई है, और आप अपने खाने का सिलेक्शन कर सकते हो। दोस्तों, हमें इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ दी जाती है, तो इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बहुत कम कर देती है। तो हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि हमें कहीं से भी कोई भी बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन ना लगे, और इसके लिए घर का खाना ही बेस्ट रहेगा। अगर आप बाहर का खाना खाएंगे तो कहीं न कहीं से बैक्टीरिया या वायरस आपके खाने में आ जाएगा और आपको बीमार कर सकता है। इसके अलावा हमें मास्क पहनना चाहिए, ताकि जो हमारे स्वास्थ्य से जो जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस अंदर जाते हैं शरीर में, वो भी ना जा सके। इसके अलावा हमें भीड़ में नहीं जाना, कोई मैरिज में, कोई पार्टी में, किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं जाना। अगर जाना ही पड़े, ऐसा हो, तो फिर एक जगह पे सबसे थोड़ा दूर बैठ जाना चाहिए। हमारा इम्यून पावर यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने की वजह से हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी लग सकता है। उसके अलावा हमारे प्रोस्टेट में भी इन्फेक्शन लग सकता है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ना लगे, इसके लिए हमें जो भी डॉक्टर ने बोला है उतना पानी पीना चाहिए। हर रोज़ 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। उससे ज़्यादा न पीजिए, लेकिन कम भी न पीजिए। हमारे प्रोस्टेट को बचाने के लिए जो पुरुषों में होता है, तो पुरुषों को प्रोस्टेट को बचाने के लिए वीर्य का संग्रह ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो विवाहित है और सेक्स शुरू कर दिया है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो सिंगल है उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो जो भी पुरुष सिंगल है उसको कम से कम हर 2 दिन में हस्तमैथुन करके अपना वीर्य खाली करना बेहद ज़रूरी है। हस्तमैथुन खराब नहीं है, काफ़ी सारी चैनलों में, यूट्यूब वीडियो में बताया जाएगा हस्तमैथुन खराब है, वो ना करें। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको प्रोस्टेट की तकलीफ़ हो सकती है, वो आप बाबत ध्यान में रखें। ये सब बाबतों के अलावा जो मैंने पहले भी कहा, आपको पानी ज़रूर पीना है। दिन में 2 से 3 लीटर पीना है। इससे ज़्यादा पिएंगे तो किडनी पे लोड आएगा, और इससे कम पिएंगे तो तकलीफ़ होगी। तो पानी आपको ज़रूर से पीना है, और आपका यूरिन आउटपुट आपको मेज़र करते रहना है। इसके साथ साथ आपको आपका डायबिटीज़ भी मेज़र करना पड़ेगा, और आपका प्रेशर भी मेज़र करता रहना पड़ेगा। तो ये 3 बाबतें हैं, वो आप अपने घर पे अपने आप मेज़र आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा सावधानी में अगर देखें तो जब भी आपको ओपीडी में बुलाया जाएगा तो आपको जाना है, कोई भी ओपीडी मिस नहीं करनी। और जो भी डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है वो टाइम से मोबाइल में अलार्म रख के लेनी है, बिना भूले या बिना गलत दवाइयाँ लिए। कई बार गलत दवाइयाँ ली जाती है, सुबह की शाम को ली जाती है, शाम को सुबह की ली जाती है, तो ऐसा नहीं करना है। मैं सभी पेशेंटों को आग्रह करूंगा कि आप अपनी जो दिक्कतें है या आपने क्या किया तो आपकी किडनी अच्छी चल रही है, जो भी अनुभव है वो सब अनुभव
एक एक करके आप कमेंट में डालें, तो जो भी नए पेशेंट है उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनके भी किडनी लंबी चले, अच्छी चले, इसके लिए वो सजग रहेंगे। तो बस आज इतना ही। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको अपनी किडनी लंबी चले इसके लिए कुछ ना कुछ इसमें से सीखने के लिए मिला होगा। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके नए नए वीडियो लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।